नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी पार्ट 5 प्रैक्टिस सेट 1.2 प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स के वीडियोज हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको देखने के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो सर्च करें महेश वलांडे क्लास 10th, तो आपको 10th क्लास के सभी वीडियोज मिल जाएंगे। सेम वैसे ही 9th और 8th के लिए सर्च करना है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पे आप अपना नाम और अपना क्लास जो है वो भेज दे, तो आपको आगे की जो डिटेल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा सीखना है और डाउट्स क्लियरेंस वगैरह करना है तो वहाँ पे पेड सर्विस है बहुत ही कम फीस में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो हम इधर यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर कोई एंगल दिया है तो इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, या फिर वे भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है, या फिर सेगमेंट भी हो सकती है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल का दो इक्वल पार्ट हो गए। अब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कहती क्या है, देखिए कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल में जो भी एंगल होगा, सपोज हमने एंगल ए ले लिया, तो ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब तीनों एंगल के लिए ये प्रॉपर्टी सेम अप्लाई होती है। पहले हम एंगल ए के लिए अप्लाई करेंगे, सेम बी के लिए होगी, सेम सी के लिए होगी। तो एंगल ए का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और वो अपोजिट साइड को डी पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करता हो, तो अब ये प्रॉपर्टी है क्या, देखिए द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। अब ये जो बाइसेक्टर है वो एंगल की ऑपोजिट साइड, एंगल ए की ऑपोजिट साइड है बीसी, ऑपोजिट साइड को डिवाइड्स इन द रेशो। डिवाइड्स इन द रेशो का मतलब, अब बीसी के यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, बीडी और सीडी। तो इन दो पार्ट्स का रेशो मतलब बीडी अपॉन सीडी, ये जो रेशो होता है, रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब ये रेशो रिमेनिंग साइड्स ट्रायंगल की कौन सी रह गई है, देखिए बीसी अगर साइड आप अगर हम छोड़ दें तो ए बी और ए सी दो साइड्स रह गए हैं। तो इन साइड के रेशो में बी सी डिवाइड होगा। तो इन दोनों साइड का रेशो कैसे होगा, बी डी हमने न्यूमरेटर में लिया है तो यहाँ पे हमें ए बी न्यूमरेटर में लेना है, डिवाइडेड बाय ए सी डिनोमिनेटर में लेना है। अगर हम ए सी यहाँ पे न्यूमरेटर में लेते हैं तो यहाँ पे सी डी न्यूमरेटर में होगा। तो ये है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब ये जो स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट के पहले का जो पार्ट है वो गिवन होगा। मतलब ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, तो वही हमें यहाँ पे गिवन में लिखना है। गिवन में होगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में रे एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। रे एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, विच इंटरसेक्ट्स opposite side, which intersect opposite side in
पॉइंट डी, मतलब ए जो रे ए डी है वो बी सी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। अब इसके बाद हमें टू प्रूव लिखना है। हमें प्रूव क्या करना है, लेकिन यहाँ पे प्रूव करना है ये जो स्टेटमेंट है ये, तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, तो जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है देखिए, जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, कंस्ट्रक्शन में पॉइंट सी से लेकर पॉइंट सी से पास होने वाली एडी को हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें और एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी कि सपोज ये जो ट्रायंगल है, सपोज ऐसा है, ए बी सी ट्रायंगल है, और सी पॉइंट से लेकर ए डी को एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और ये पैरेलल लाइन बी ए को प्रोड्यूस करने के बाद पॉइंट ई में इंटरसेक्ट हो जाए, ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर है और ए पॉइंट पे ए इंटरसेक्ट हो रही है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन को हमें यहाँ पे लिखना है, तो हमें लिखना है ड्रॉ लाइन सी ई, सी पैरेलल टू ए डी। सी लाइन हमें ए डी को पैरेलल ड्रॉ करनी है, विच पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से पास होगी, पॉइंट सी। तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ लाइन सी पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट। अब ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, विच इंटरसेक्ट बी ए प्रोड्यूस्ड इन पॉइंट ई। बी ए को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये लाइन बी ए को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हमें लिखना है प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे प्रूफ यहाँ पे होगा। तो अब देखिए प्रूफ क्या होगा, यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल है। मान लीजिए ये 20 डिग्री का है, तो ये भी 20 डिग्री का होगा। अब ए डी सी को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं एग्जाम मतलब पेपर पे, लेकिन ये पैरेलल है। एसी ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और वो इक्वल होते हैं। तो ये भी 20 डिग्री का, ये भी 20 डिग्री का, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ए डी सी को पैरेलल लेते हैं और बी ई ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो यहाँ का जो एंगल है वो और यहाँ का जो एंगल है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और वो भी इक्वल होते हैं। तो इस वजह से हमें क्या क्या हुआ देखिए, ये दो एंगल्स इक्वल और ये दो एंगल्स इक्वल। तो हमें यही प्रूफ में लिखना है। एक एक स्टेप को समझेंगे प्रूफ में लिखना क्या है। प्रूफ जो है वो चेंज नहीं होता है। एक हो सकता है कि ये जो प्रूव करने वाला पार्ट है हम नीचे लिख दें और आगे का एक स्टेटमेंट ऊपर लिख दें, लेकिन प्रूफ वही रहेगा। तो हमें लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए डी पैरेलल सी, ए डी सी को पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है। तो ए सी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए सी ट्रांसवर्सल है
तो यहाँ पे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACE। ये दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल DAC और एंगल ACE। ये दो एंगल्स इक्वल होने के बाद इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखें, और इसका जो रीजन है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर ADC को पैरेलल है तो BE अगर हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो वही लिखना है, AD इज पैरेलल टू C और BE इज ट्रांसवर्सल, BE इज ट्रांसवर्सल। तो देन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BEC, इक्वेशन नंबर 2। और इसका जो रीजन है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए ये दो इक्वल है। अब देखिए दो पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो वैसे ही हमने अगर इन दो पैरेलल लाइंस को यहाँ पे लिया और ये ट्रांसवर्सल ली, तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब इसके बाद AD BAC का बाइसेक्टर है, तो AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD BAC का अगर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। देखिए पूरा यहाँ पे क्या प्रूव करना है वो आप समझें, ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये दो इक्वल, और इन दोनों को इक्वल है, तो ये एंगल इसे इक्वल है, ये एंगल इसे इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिखना है, और इसका जो रीजन है वो लिखना है गिवन, क्योंकि हमें बाइसेक्टर दिया है तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट से ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो हमें लिखना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल AEC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 लिखें, तो जो दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, देखिए जिस ट्रायंगल में इक्वल हो चुके हैं ACE में AE और AC, ये दो साइड भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये साइड इसे इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल AC ट्रायंगल है, देखिए ACE ट्रायंगल में ये दो एंगल्स इक्वल हैं, इन दो ACE और AEC। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACE एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल AEC। तो यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से क्या होगा, इन दो एंगल्स की अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। अब इन दो एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो देखिए कौन सी साइड्स हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड AE और इस एंगल के अपोजिट साइड AC। तो हमें यहाँ पे लिखना है AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC। तो AE और AC दोनों साइड्स इक्वल यहाँ पे लिखना है, ये इक्वेशन नंबर हमें लिखना है 5। अब हमें ट्रायंगल लेना है। देखिए यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ चुका होगा। देखिए हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल हैं और इन दोनों को ये दो इक्वल हैं,
तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इस ट्रायंगल में इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई, AC और AE। अब हमें ट्रायंगल लेना है BCE। इन ट्रायंगल BCE इस ट्रायंगल में AD पैरेलल टू CE। AD जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है, ये पैरेलल है CE को। तो AD अगर CE को पैरेलल है, देखिए अब ट्रायंगल हमें ऐसे लेना है, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल होती है किसी साइड को, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम दो रेशियो ले सकते हैं, इन दो साइड्स का और इन दो साइड्स का। तो अगर BCE अगर ट्रायंगल हम लेते हैं, तो AD पैरेलल है CE को, तो ये दो पार्ट और ये दो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो BD अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन EA या फिर AE। तो हमें यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में AD CE को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हमने इससे पहले प्रूव किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पे होगा BD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन AE, BA अपॉन AE। तो ये होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार। ये होगा इक्वेशन नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इन दोनों इक्वेशन से अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे AE को AC इक्वल है, तो AE जहाँ पे है वहां पे हम AC लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, BD अपॉन CD इज इक्वल टू BA मतलब AB अपॉन AE को इक्वल है AC, तो हम AB अपॉन AC लिख सकते हैं। तो जो हमें पार्ट प्रूव करना था वही यहाँ पे प्रूव हुआ है कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो देखिए यहाँ पे क्या है, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE, यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो पहले से आप मतलब पहले से हम थोड़ा सा रिवाइज करें शुरू से। ये दो एंगल्स इक्वल, इसे ये इक्वल है, इस एंगल को ये इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो एंगल्स इक्वल, इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल, AC और AE इक्वल। तो इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस हैं ये दो। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार BD अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन AE, जहाँ पे AE है वहां पे AC लिखना है। अगर एक बार में आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो इसे एक बार देख लें, तो ये जो वीडियो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो थ्योरम है वो स्टेटमेंट में मतलब एग्जाम में स्टेटमेंट के साथ प्रूव करने को आ सकता है। जब भी अगर स्टेट एंड प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ऐसा अगर क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो भी लिखनी होती है और उसे प्रूव भी करना होता है। या तो फिर प्रूव द स्टेटमेंट और सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया हो तो हमें जो प्रूफ है वही एग्जाम में लिखना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप का आप सोच विचार कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।